वेलकम बच्चों। एक बार हम और आप फिर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जेईई की मैथ्स क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर कंप्लीट किए वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल। आज शुरू करेंगे पैराबोला। पैराबोला जब शुरू होता है तो सबसे पहले मन में आता है कि ये है कैसी फिगर, क्या है। सर्कल आप जानते थे, सर्कल आपने सुन रखा था 9, 10 तक, 11 तक। बट पैराबोला जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैराबोला है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैराबोला क्या है, कैसे फिगर होती है। पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला कैसी भी फिगर हो, आपको जनरेट करने के लिए सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन चाहिए। एक पॉइंट जिसकी इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट इज व्हाट, पैराबोला। क्लियर। अगर हमने ये एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन ली तो एक पॉइंट तो ये होगा जिसकी पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, जो कि इस दोनों का मिड पॉइंट होगा। क्लियर। सपोज ये पॉइंट यहां पर कहीं पहुंचा तो ये आपकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। पॉइंट मूव करता हुआ यहां पहुंचा तो ये डिस्टेंस सेम। कुछ फिगर जो बनेगी वो इस तरीके की जनरेट हो जाती है। क्लियर। ये एक फिगर बन जाती है, दिस इज नोन एज पैराबोला। ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इसमें आप कहीं पहुंच जाए किसी पॉइंट पर, उसकी इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर। जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम कहते हैं फोकस, और जो ये फिक्स लाइन है दिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर। तो सबसे पहले पैराबोला की बात करी हम लोगों ने, तो क्या समझा? लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from fixed point and fixed line is equal. Clear? देखें, ये तो आपने लोकस से समझा है। क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन इज व्हाट? जब किसी कोन से और लाइन का, कोन से और प्लेन का, सॉरी, कोन और प्लेन का जब इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट फिगर इज नोन एज कॉनिक सेक्शन, सेक्शन ऑफ कॉनिक। दैट मीन्स व्हाट? हमें एक कोन को और प्लेन को डिफरेंट तरीके से कट करके पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला मिलेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो 3D फिगर्स को बोर्ड पर समझाना बड़ा टफ है, फिर भी कुछ फील आपको हो कि हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्लेन जो कि स्लांट हाइट के पैरेलल है, इस प्लेन से हमने अगर पैराबोला का, सॉरी, कॉनिक सेक्शन के लिए कोन का इंटरसेक्शन लिया तो एक फिगर आपको मिलेगी कुछ यहां पर इस तरीके की। ध्यान से देखें, ये वाली फिगर, ये जो फिगर जनरेट हो रही बच्चों, दिस इज नोन एज पैराबोला। क्लियर। ये आपने लोकस से समझा और ये मैंने आपको सामने एक क्रॉस सेक्शन से समझाने की कोशिश करी कि कोन को अगर किसी प्लेन से हम कट करें तो कैसे पैराबोला की फिगर जनरेट होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैराबोला की इक्वेशन की, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर को इक्वेशन से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं। अगर हम
पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए फिक्स पॉइंट को कुछ एक्स एक्सिस पर ऐसे लेते हैं कि ये डिस्टेंस सपोज ए कॉमा 0 और ये एक डायरेक्ट्रिक्स है इसके लिए जिसकी की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर? पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन तो x इज इक्वल टू ही होनी थी एंड दिस इज माइनस ए। यहां पर जो हमने a लिया है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब देखें एक पॉइंट तो ये होगा जहां से ये आपकी डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। क्लियर? पॉइंट मूव करेगा, सपोज कहीं पॉइंट हमारा इस पोजीशन पर है, दिस पॉइंट इज पी एक्स कॉमा वाई। यहां P पॉइंट की इस लाइन से यानी डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो है PM। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो अभी अभी आपने डिस्कस करी, PS अपॉन PM मस्ट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा पैराबोला इज व्हाट? लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट ये जो पॉइंट है आपका वो इस तरीके से मूव करेगा कि उसकी इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम रहेगी। क्लियर? जो ये PS अपॉन PM है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसको स्मॉल e से डिनोट करते हैं। ये PS अपॉन PM यानी कि इसेंट्रिसिटी ही बताएगी आपको कि कब पैराबोला मिलेगा हमको, कब इलिप्स और कब हाइपरबोला, कब सर्कल वगैरह मिलता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी। पहले हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लें। ये आपने P, सपोज दिस पॉइंट इज S, जिसके लिए हमने PS अपॉन PM लिया हुआ है, तो PS इज इक्वल टू PM और यू कैन से PS स्क्वायर इज PM स्क्वायर।
ये हमने पैराबोला की इक्वेशन डिस्कस करी। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब किसी चीज को हम फेंकते हैं तो वो जो एक पाथ कवर करता है दैट इज पैराबोलिक पाथ। चलिए, तो ये आपने पैराबोला की स्टैंडर्ड केस देखी। अब पैराबोला से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड टर्म समझ लें क्या क्या है। पैराबोला में जो आपने अभी देखा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इसी से हमने बताया कि कब आपको पैराबोला मिलेगा। क्लियर? चलिए कुछ टर्म समझ लें पैराबोला के बारे में। ये आपने अभी देखा कि फिगर हमारी कुछ इस तरीके से बनी थी। बहुत अच्छे से सारे टर्म समझ लें जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़नी है। इस पॉइंट को आपने वर्टेक्स कहा था, दिस इज फोकस एंड दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? इस लाइन को आपने डायरेक्ट्रिक्स अभी कहा था एंड दिस इज फोकस। ये पॉइंट जो है दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर? जो आपने अभी देखा इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं। कोई कॉर्ड अगर हम पैराबोला की लें, दिस इज कॉर्ड ऑफ पैराबोला, बट अगर वो कॉर्ड फोकस से पास होगी देन दिस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। क्लियर? फोकल कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, दिस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। अगर आपके पास ये फोकल कॉर्ड कुछ इस तरीके से हो जाए कि वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर, फोकल कॉर्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। एक नया वर्ड आया लेटस रेक्टम। उससे पहले कुछ चीजें और समझ लें। अगर आपकी कोई कॉर्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वो कोई भी कॉर्ड है, ये आपने देखी, ये जितनी भी कॉर्ड्स हैं जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं, इनको कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट। और एक खास डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो रहा है, ये वाला, ये देखें आप, ये आपके फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट, दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। इसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। क्लियर? अभी हम इसकी बात करेंगे लेटस रेक्टम की, इसकी लेंथ भी फाइंड करेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं पैराबोला के रेफरेंस में, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट एंड लेटस रेक्टम। चलिए कुछ और भी केसेस हैं पैराबोला के, वो भी कंसीडर करते हैं। ये आपने अभी जो देखा ये था स्टैंडर्ड पैराबोला या हॉरिजॉन्टल पैराबोला। पैराबोला की फिगर कुछ और भी बन सकती है, वो कैसी है उनकी भी डिस्कशन करते हैं। देखिए आप, 4 केस हम लेकर साथ में चल रहे हैं। फर्स्ट केस, पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से, डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका पैराबोला, इसमें आप PS इज इक्वल टू PM लेकर चले, दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज S, PS इज इक्वल टू PM, और सॉल्व किया था हमने, इक्वेशन मिली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इस केस में आपके पास जो फोकस था दैट इज a,0, ये पॉइंट, वर्टेक्स जो था दैट इज 0,0, और डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो x प्लस a इज 0। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, और एक एक्सिस की बात भी कर ली जाए, एक्सिस
इस केस में एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन हो गई y इज 0। फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, और ये है आपकी पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो गई, ये है आपका पॉइंट ए, वर्टेक्स। इस केस में भी अगर आप पी एस एंड पी एम से कंसीडर करें तो जो इक्वेशन जनरेट होगी बच्चों, पी एस इज इक्वल टू पी एम से, तो वाई स्क्वायर इज -4ax। ये जो दो पैराबोला हैं इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। इस केस में आपके पास जो फोकस है दैट इज -a, 0, this point -a, 0, and directrix is x is equal to a, or you can say x minus a is 0. This is directrix. फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स, वर्टेक्स इस केस में भी आपका ओरिजिन पर 0,0। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस की बात कर लें। एक्सिस इस केस में भी जो है वो है आपके पास एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्सिस। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। एक आपका पैराबोला कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये दिस इज द पैराबोला। ये जो केस है इसको कहते हैं वर्टिकल पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला। दिस इज अपवर्ड पैराबोला। फोकस पॉइंट इज दिस इज 0, a, वर्टेक्स इज सेम, डायरेक्ट्रिक्स इज y is -a or y plus a is 0. This is the directrix. Vertex is 0, 0. Axis is y axis, this is x axis and y axis. So इस केस में अगर आप PS is equal to PM से सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो है x स्क्वायर इज 4ay। इन चारों ही केस में हमने a को पॉजिटिव ले रखा है, a इज ग्रेटर देन 0। PS इज इक्वल टू PM से, और आपके पास फोकस है 0, a, वर्टेक्स इज 0,0, एक्सिस इस केस में जो है वो है y एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस। क्लियर? एक आपके पास पैराबोला की फिगर कुछ यूं भी हो सकती है, दिस इज नोन एज डाउनवर्ड पैराबोला। इस केस में फोकस जो है वो हो गया आपका 0, -a, वर्टेक्स सेम पॉइंट 0,0, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a और y माइनस a इज 0, ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स। फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स आपको जो मिली y माइनस a इज 0, एक्सिस once again y axis, so equation is x is 0, और इस केस में जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों PS is equal to PM से, then you will get equation x square is equal to -4ay। ये आपने 4 केस डिस्कस किए, स्टैंडर्ड केस, इससे हम पैराबोला को अच्छे से समझ सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये चीज इतनी समझ में आ गई होगी। पैराबोला मैंने अलग अलग 4 केस लेकर के आपको क्लियर करने की कोशिश करी कि आपको कैसे पैराबोला दिख रहा है। ओके, ये 4 केस और चारों केस में फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ये सब आपके दिमाग में हर समय फील्ड होना चाहिए अगर हम पैराबोला के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से। क्लियर? आइए और आगे देखते हैं, कुछ चीजें और जानते हैं इसके बारे में। ये हमने
पैराबोला के 4 केस देख लिए बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ और केसेस। चलिए, ये आपने पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिस्कस किया। अभी एक वर्ड आया था दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, इसकी भी बात कर ली जाए। मैंने बताया आपको अभी, अगर हमारे पास कोई पैराबोला है, एनी chord that is passing from focus is known as focal chord, एंड chord अगर आपकी ऐसी है कि वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, दैट इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। और ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो रहा है, दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम। दिस पॉइंट इज a,0 अगर हमारे पास पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax दे रखा है। जरा देखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिलती है। ये पॉइंट a,0, सपोज दिस पॉइंट इज समथिंग a,l एंड a,-l। a,l lies on पैराबोला। ये जो आपने पॉइंट लिया है वो पैराबोला पे तो लिया है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स l² इज 4a इंटू a, और यू कैन से l इज व्हाट 2a प्लस माइनस 2a। हम अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये l, तो l इज 2a। क्लियर? सो l डैश इज व्हाट 2l, that is 2 into 2a, this is 4a, l dash is 4a। हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है। l is 2a and l dash, that is लेटस रेक्टम is 4a। लेटस रेक्टम is 4a। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो पैराबोला के पीछे की तरफ वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पर होती है बच्चों, जितनी दूरी पर आपके पास वर्टेक्स के आगे फोकस है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लें। वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डिस्टेंस। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लेटस रेक्टम है वो क्या है। लेटस रेक्टम जो है, लेटस रेक्टम, ये आपको एक चीज और बता रहा है। क्या? ये आपने निकाला था 4a, यहां से ये लेंथ a और ये लेंथ a, तो अगर फोकस से हम डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, फोकस से क्या, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो a और a दैट इज 2a। तो जो आपकी लेटस रेक्टम है दैट इज 2 इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। इसका भी आप कहीं ना कहीं अभी यूज करेंगे क्वेश्चंस में। लेटस रेक्टम इज व्हाट 4a, दिस इज व्हाट 2 इंटू 2a, a एंड a। सो लेटस रेक्टम को हम ये भी कह सकते हैं 2 इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम करेगा आपका। और दूसरी चीज आपने देखी कि वर्टेक्स आपका बिल्कुल मिड पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस पे आगे आपके फोकस है उतनी ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स है। आइए कुछ और भी चीजें देखते हैं। अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। हम लोगों ने पैराबोला को जाना, पैराबोला की इक्वेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स जो देखे। डिफरेंट केस में पैराबोला में फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स की बात करी। अब लेटस रेक्टम भी देखा। एक अभी आपने बोला था फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, इसका भी यूज करेंगे। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की भी प्रॉपर्टीज हैं और उनका भी आप यूज करते हैं
मैं अभी आपको तुरंत एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा। उससे पहले फोकल प्रॉपर्टी बात कर ली जाए। प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड देखते हैं। अगर आपके पास एक पैराबोला हमने लिया, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फोकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक चीज और जान ले, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बच्चों जैसे हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था पैरामीट्रिक पॉइंट, सेम वैसे ही आपके पास अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये x और y में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इन x और y को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड चीज के थ्रू हम रिलेट करें, दैट इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। इस केस में अगर हम एक पॉइंट लें 80 स्क्वायर 280, दैट इज व्हाट, x is 80 square and y is 280. This is known as what? Parametric equation of parabola, parametric equation of parabola। देखिए x को अगर हम यहां 80 स्क्वायर रख दें और y को ले लें 280, तो ये सेटिस्फाई है। 80 स्क्वायर 280 is known as parametric point of parabola। यहां हमने क्या किया, x और y को एक पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर लिया। x और y दोनों को एक थर्ड मेंबर t के रिलेशन में लिख लिया। दिस इज नोन एज पैरामीट्रिक पॉइंट एंड दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए इसको यूज करते हुए हम फोकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं, जिसका कि आप यूज करते हैं। सपोज दिस इज P, S and Q. PQ is any focal chord. PQ is any focal chord of parabola y square is 4ax. If this point is 80 square, 280. Okay? 80 square, 280. या इसको अगर हम लोग 81 स्क्वायर और 281 ले लें और इस पॉइंट को ले लें 82 स्क्वायर 282, तो देखें इनमें क्या रिलेशन है। देखिए दिस पॉइंट इज व्हाट, a, 0। ये P, S और SQ जो है इनके स्लोप सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। सो स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS इज व्हाट, y2 माइनस y1, 281 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 a। यहां पर आपको 281 और a इसमें से कॉमन, दिस इज t1 स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज 2t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS। नाउ स्लोप ऑफ SQ के स्लोप की बात कर ली जाए, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज माइनस 282 अपॉन a कॉमन 1 माइनस t2 स्क्वायर, a और a कैंसिल। दिस इज माइनस 2t2 अपॉन 1 माइनस t2 स्क्वायर। ये पैरामीट्रिक पॉइंट आपने समझ लिया है, तो इसको मैं जरा सा यहां से हटा रहा हूं स्पेस करने के लिए। यस, ये जो आपको मिला, दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ PS एंड स्लोप ऑफ SQ। ये P, S और Q क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये क्या होगा, स्लोप इनका सेम होगा। दैट मीन्स 2t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 is equal to minus 2t2 upon 1 minus t2 square। 2 और 2 तो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, t1 1 minus t2 square is equal to minus t2 t1 square minus 1। t1 minus t1 t2 square is equal to minus t2 t1 square plus t2।
इस T2 को आप लेफ्ट पे ले आए तो ये हो गया T1 माइनस T2, ये भी आप लेफ्ट पे लाए तो T2 T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 स्क्वायर इज 0। आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2, इसमें से T1 T2 कॉमन, सो T1 minus T2 is 0. That means T1 minus T2 1 plus T1 T2 is 0. बच्चों में इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका आप अभी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो हम पूरा सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम ट्रिक्स निकाल चुके होंगे या छोटे छोटे फॉर्मूले बना चुके होंगे जिनको हम अप्लाई करके जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं। T1 माइनस T2 शुड नॉट बी 0, क्योंकि ये अगर बराबर हो गया तो पॉइंट खत्म। इट इंप्लाइज दैट T1 T2 इज -1। ये जो एक रिलेशन निकल कर आया, ये बहुत ही यूजफुल रिलेशन है, इसका हम बार बार यूज करेंगे जब क्वेश्चंस मिलेंगे। T1 T2 इज -1। अगर हम इसके रेफरेंस में अब Q पॉइंट को लिखना चाहें तो Q पॉइंट क्या हो गया? Q पॉइंट जो था वो था A T2। T2 की वैल्यू यहां से -1/T1 है। जब हम यहां -1/T1 रखेंगे तो स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाएगा, and this is what? -2a/T1। P पॉइंट अगर a/T1 स्क्वायर, 2a/T1 है तो Q पॉइंट a/T1 स्क्वायर, -2a/T1 हो जाता है। और ये आपने फोकल प्रॉपर्टी या किसी फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी डिस्कस करी, और इस पर मैं आपको तुरंत एक JEE का क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं। ये बेटा अच्छे से समझ लें और इसको दिमाग में बैठा लें। T1 T2 इज -1 कब? जब हमने फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लिए a/T1 स्क्वायर 2a/T1 और a/T2 स्क्वायर 2a/T2, तो आपके पास रिलेशन मिल गया। इससे P के रेफरेंस में हमने Q पॉइंट लिख लिया। चलिए ये क्वेश्चन लेकर देखते हैं इस पर, और ये पॉइंट मैं हटा नहीं रहा हूं क्योंकि इससे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। यस, आप इसको यहां नोट कर लें कि अगर आपने एक पॉइंट a/T1 स्क्वायर 2a/T1 लिया फोकल कॉर्ड का, तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा 8/T1 स्क्वायर -2a/T1। इसका हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व तो आप कर सकते हैं अगर हम पूरा डिस्क्राइब करके करें, पर उसमें टाइम लगेगा। तो जल्दी कैसे क्लिक करेंगे उसके लिए मैंने आपको एक रिलेशन दिखाया, T1 T2 इज -1। चलिए लेते हैं JEE का क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं इसी रिलेशन पर। इफ one end of a focal cord, अभी हम पैराबोला के क्वेश्चंस लेंगे। चूंकि मैंने अभी अभी आपको फोकल प्रॉपर्टी पढ़ाई बेटा, तो सबसे पहले मैं फोकल प्रॉपर्टी का ही एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। If one end of a focal cord of the parabola y square is equal to 16x is at 1,4, then the length of the focal cord क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज 25, ऑप्शन सेकंड इज 20, ऑप्शन थर्ड इज 22, ऑप्शन फोर्थ इज 24। चलिए देखते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2019। JEE मेंस 2019।
क्लियर? अभी हमने पैराबोला के बेसिक क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि बीच में हमने फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी डिस्कस करी, उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने सीधे सीधे एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया। तो आप कंफ्यूज ना हो, अभी मैं आपको पैराबोला के क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। देखें, वन एंड ऑफ द पैराबोला फोकल कॉर्ड, वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 1,4. क्लियर? So this is what? This is AT1 square and 2AT1. क्लियर? और A क्या है? A हम यहां से देखेंगे बेटा, यहां से. This is what? Y square is 16x. Y square is 16x. कंपेयर कर लें y square is 4ax से. It implies that 4a is 16 और a is 4. क्लियर? If one end of focal cord आपको गिवन है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आपको बताना है। फोकल कॉर्ड में अभी आपने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक एंड AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 है, तो दूसरा वाला A अपॉन T1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2A अपॉन T1 हो जाता है। इसको क्यों निकालना है? क्योंकि आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बतानी है। जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो डायरेक्टली आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए, ए तो आपको मिल गया, दैट मीन्स AT1 स्क्वायर इज 1 था और 2AT1 4 था। यहां पर आप देखें T1 इज व्हाट? 4 अपॉन 2A. A इज 4. This is 4 upon 8. So this is 1 by 2. T1 is what? 1 by 2. 1 by 2. आपके पास T1 मिल गया तो आपको दूसरा पॉइंट आसानी से मिल जाएगा, Q पॉइंट, जिसको अगर हम इसको Q मान लें, ये P था, Q पॉइंट क्या हो गया? A upon A means what? 4. A is what? 4 upon T1 square. T1 square is what? 1 by 2 whole square. T1 is what? 1 by 2. T1 is 1 by 2, तो A upon T1 हमने T1 की वैल्यू पुट कर दी और माइनस 2A. A is 4 upon T1. T1 is 1 by 2. So Q point is what? 4 into 4 16 और ये हो जाएगा माइनस 16. P पॉइंट आपके पास गिवन था बच्चों 1,4. देखिए ध्यान से, P is 1,4 and Q is 16 minus 16 और आपको PQ की लेंथ बतानी थी. So PQ is what? डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 minus x1 whole square, that is 16 minus 1, 15 square, plus minus 16 minus 4 is minus 20 whole square. This is 225 plus 400, 625 or you can say 25. यहां पर आपको लेंथ चाहिए थी, दिस इज व्हाट? 25. 15 का स्क्वायर कर लिया, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको जरा सा, तो आपके पास जो PQ की लेंथ है वो है 25. सो ऑप्शन इज फर्स्ट. ये बीच में मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, वो इसलिए कि हमने अभी फोकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी फोकल कॉर्ड की और उसको यूज करके एक क्वेश्चन ले लिया. दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2019. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बहुत आराम से समझ लें. पैराबोला गिवन था, पैराबोला गिवन था तो हमें A मिल गया और आपसे कह रहे थे कि एक एंड फोकल कॉर्ड का 1,4 है, तो दूसरा एंड आपको निकालना था, वो हमने सॉल्व कर लिया इस रिलेशन से. दिस इज व्हाट? 16 minus 16. लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से सॉल्व कर लिया. दिस इज 25. चलिए अभी हम अब आपको पैराबोला की स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देते हैं पैराबोला के. ये तो बीच में फोकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ले लिया. बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं पैराबोला की. पैराबोला में जो आप फाइंड करते हैं वो कैसे पैराबोला में वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स आप सॉल्व करेंगे उसकी बात ही करते हैं. ये आपने अभी फोकल कॉर्ड
की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन लिया था। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, जहां से आपने पैराबोला स्टार्ट किया था। आइए अब एक बेसिक क्वेश्चन भी लेकर देख लें। वो तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी हमने ली, तो बीच में उसको क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन ले लिया था। अब स्टार्ट करते हैं पैराबोला का बेसिक पार्ट। पैराबोला का बेसिक पार्ट मींस स्टार्टिंग से बिल्कुल कि हम पैराबोला के बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से शुरू करेंगे। फिर जो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं उनको भी क्लियर करेंगे और फिर जेईई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लेंगे, जैसा कि हम करते हैं। चलिए, तो एक बेसिक क्वेश्चन उठाया हमने, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, find the vertex axis directrix focus and length of latus rectum of parabola। एक पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 2y प्लस 59 इज 0। ये बेटा बिल्कुल हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट पैराबोला का फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस हमने सीखा वो हमें क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, इसको पहले पैराबोला की फॉर्म में लाने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीट करेंगे स्क्वायर के लिए। सो 5 कॉमन, दिस इज 6x minus 2y minus 59, 5, this is x square plus 6x, 6 का हाफ हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐड और 9 सब्ट्रैक्ट, minus 2y minus 59, this is what 5, यहां से यहां तक this is what x plus 3 whole square and 5 into 9 is minus 45, उसको हम उधर प्लेस कर देंगे, minus 2y minus 59 plus 45, this is minus 2y minus 59 plus 45, what? This is 45 और 59, 9 में से 5 is 4 and 1, 5x plus 3 whole square। क्लियर है? जरा इसको और देखें सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया 5 plus 7, 5x plus 3 whole square। इसको हम लिख सकते हैं x plus 3 whole square is minus 2 by 5 y plus 7। x plus 3 whole square is equal to minus 2 by 5 y plus 7। इसको ध्यान दें बच्चों, तो दिस इज व्हाट x square is equal to minus 4ay form। यस, दिस इज दिस फॉर्म। ये कौन सा पैराबोला है आपका? डाउनवर्ड वाला। डाउनवर्ड पैराबोला के केस में वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स आपको मालूम है, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो आप देखें कि यहां पर 4a की वैल्यू क्या है, दिस इज 2 by 5, सो a is 2, 1 by 10, a is 1 by 10। हम निकालना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया था वर्टेक्स। वर्टेक्स इज व्हाट? इस केस में x वाला कोऑर्डिनेट भी 0 था और y वाला कोऑर्डिनेट भी 0 था, तो x की जगह पर है x plus 3, सो वर्टेक्स मिल गया हमको। अब क्या पूछा गया है? एक्सिस। इस केस में सेकंड आपका है, एक्सिस क्या था? एक्सिस ये आपका कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड। एक्सिस क्या था? एक्सिस इज x is 0, so x plus 3 is 0, or you can say x is minus 3. This is the axis of parabola. फोकस और डायरेक्ट्रिक्स रह गया है, तो फोकस हम इधर निकाले दे रहे हैं। फोकस इज व्हाट? इस केस में फोकस था 0 और माइनस a, so x coordinate is 0 and y is minus a, this is minus 3 and y is what? y plus 7, so minus 1 and minus 1 upon 10 minus 7, so this is minus 3 minus 10 70 minus 70 1 upon 10, this is focus, vertex, axis, focus, और रह गया है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या था? पैरेलल टू
y एक्सिस हो जाएगी, आप सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। सो इस केस में आपकी डायरेक्ट्रिक्स थी कैपिटल Y इज इक्वल टू A, y is y plus 7 and a is 1 upon 10, 1 by 10 minus 7, so directrix is minus 70 plus 1, that is minus 69 by 10. This is the directrix. Vertex, axis, focus and directrix. एक और रह गया, that is latus rectum, length of latus rectum, वो भी इधर देख लें आप। लेटस रेक्टम ये है आपका 4a और 4a आपके पास है 2/5। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने लिया जिसमें कि आपको वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स सब फाइंड करना था। यस, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स और लेते हैं और देखते हैं कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। बच्चों, ये हमने बेसिक क्वेश्चन बाद में लिया क्योंकि पहले फोकल कॉर्ड पढ़ा रहे थे, तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी के साथ में एक क्वेश्चन ले लिया था। बट ये आपको क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपने वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम सब का सब देख लिया। क्लियर है? अब कुछ कॉन्सेप्ट और बात कर ली जाए और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला। एक लाइन पैराबोला को कब क्या करेगी, कब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, कब सिंगल पॉइंट पे टच करेगी और कब नहीं करेगी, इसको देखते हैं। सपोज वी हैव अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and y is equal to mx plus c is any line। ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो y की वैल्यू हम यहां पुट कर दें, mx plus c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या इसको लेफ्ट पे ला करके आप लिख सकते हैं 0। दिस इज m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax इज 0। ये आपके पास m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज 0। यस, ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने क्या लिख लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आप डिसाइड करेंगे कि कब लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और कब टच करेगी या कब नहीं टच करेगी या टच करेगी। देखें, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज व्हाट 2mc माइनस 2a, b square minus 4a, a is m square and c is m square c square। ठीक है, यहां पर आपके पास 4mc minus 2a whole square is 4m square c square। अगर ये लाइन कट करेगी और टच करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करेगा इसके रूट्स पर। अगर दो पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, सपोज दिस इज अ पैराबोला और दो पॉइंट पे लाइन कट कर रही है तो इस इक्वेशन के दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलने चाहिए। अगर सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है दैट मींस व्हाट, इसके रूट्स इक्वल होंगे, और अगर नहीं कट कर रही है, ना ही टच कर रही है, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। तो जरा इसको आप सॉल्व कर लें। यहां पर अगर हम इसकी बात करें कि लाइन टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट मींस व्हाट, ये वैल्यू 0 मिल जाए। ये वैल्यू 0 कब मिलेगी, 4 कॉमन चला गया, दिस इज व्हाट m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज 0। ये हम वो कंडीशन निकाल रहे हैं कि ये लाइन इसको टच करेगी। कट करने की कंडीशन भी देख लेंगे और
नहीं कट करने की कंडीशन भी देख लेंगे इसी में। ये कैंसिल, 4a कॉमन, दिस इज व्हाट, a माइनस mc इज 0, दिस इज व्हाट, a माइनस mc इज 0। यहां से आपको एक वैल्यू मिली, दिस इज व्हाट, c इज इक्वल टू a बाई m। अगर ये सिचुएशन है then line will be tangent to the parabola, means what, लाइन का y इंटरसेप्ट c जो था वो a बाई m के इक्वल है, then line will touch the parabola। yes, अब देखते हैं कब ये कट करेगी और ये कब नहीं कट करेगी। यहीं से हम देखेंगे कि ये लाइन कब दो पॉइंट पे कट करेगी। देखें यहां से, यहां आपको अगर a इज ग्रेटर देन mc, दैट मीन्स व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस केस में लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी, दैट मीन्स टू रियल पॉइंट्स होंगे। और अगर यही वैल्यू a इज लेस देन cm, देन क्या हो जाएगा, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नहीं, इमेजिनरी रूट्स, दैट मीन लाइन विल नॉट टच एंड नॉट कट। क्लियर है। यहां पर आपने वो केस देखा कि लाइन कब टेंजेंट होगी, कब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी और कब नहीं करेगी। चलिए देखते हैं आगे। आइए इस पर एक क्वेश्चन भी लेकर देख लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। ये मैं कंडीशन यहां से नहीं हटा रहा हूं क्योंकि अभी आपको इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर दिखा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये वो कंडीशन है जब लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही थी और ये वो कंडीशन है जब कट नहीं करेगी, ना ही टच करेगी, और ये वो कंडीशन है जिस पे लाइन टेंजेंट थी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द लाइन y is equal to 3x plus lambda intersect the parabola y square is 4x at two distinct points, then set of values of lambda क्या होंगी। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें बच्चों, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये एक लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू इन mx प्लस c फॉर्म, इंटरसेक्ट द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला जिसको वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। ये आपके पास कंडीशन थी। तो आपको लैम्डा की वैल्यूज बतानी है। क्लियर है। लैम्डा की वैल्यूज देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। देखें, ये लाइन अगर इसमें हम y की वैल्यू पुट कर दें 3x प्लस लैम्डा, जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया था, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पूरा फिर से एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आप इसको भी यूज कर सकते थे। दिस इज व्हाट, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4x, या दिस इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4x इज 0। 9x स्क्वायर प्लस यहां पर 6 लैम्डा माइनस 4x प्लस लैम्डा स्क्वायर इज 0। इसको आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2x प्लस लैम्डा स्क्वायर इज 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट अभी अभी आपने कंडीशन निकाली थी, मैंने फिर से उसको इसी फॉर्म में दिखाया ताकि आपको कंडीशन भी क्लियर हो जाए। ये b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लाइन कट कर रही है। b इज व्हाट, 3 लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a, a is what, a is 9 and c is what, lambda square should be greater than 0। यहां 4 मिलेगा, ये 4 चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास 3 लैम्डा माइनस 2 स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और यू कैन से, मैं इधर लिख रहा हूं 9 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, दिस इज माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, और माइनस 12 लैम्डा इज ग्रेटर देन माइनस 4। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और लैम्डा मिल जाएगा लेस देन 4/12। इट इंप्लाइज दैट लैम्डा इज लेस देन 1/3। हमसे लैम्डा की सेट ऑफ वैल्यूज पूछी गई थी, दैट मींस लैम्डा इज व्हाट, लेस देन 1/3, और यू कैन से लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/3। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर लैम्डा, जो कि आपको वो वैल्यूज है लैम्डा की जिनके लिए ये लाइन इस पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। क्लियर है? चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर अभी हमें टेंजेंट की बात भी करनी है। टेंजेंट लाइन भी देखते हैं। जो आपने कंडीशन फाइंड करी थी अभी कि कोई लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट कब होगी, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसको भी फाइंड करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अब टेंजेंट इक्वेशन की। अभी हमने कंडीशन देखी कि कोई लाइन किसी पैराबोला को कब टच करेगी। अब हम उस इक्वेशन को फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। Parabola, suppose we have a parabola y square is equal to 4ax। ये आपका एक पैराबोला है हमारे पास, इसमें हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट पर, सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1, और आपको इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए था हमें, एक स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है, अगर हम इसका स्लोप फाइंड कर लें, डिफरेंशिएट कर लें फटाफट, 2y dy by dx of y is 4a और dy by dx is 2a upon y। d by dx of y at the point x1, y1 is 2a upon y1, and this is the slope of tangent line. Now equation of tangent line is what, y minus y1 is equal to m, x minus x1 से solve कर लें। m is what, 2a upon y1, x minus x1। y1 is equal, y1 minus y1 is square is 2ax minus 2ax1। y1 स्क्वायर को इधर भेज दें, y1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर। ये जो पॉइंट है बेटा वो x1 y1, ये आपके पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक हमारे पास कंडीशन ये भी तो है, y1 स्क्वायर इज व्हाट, 4ax1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax माइनस 2ax1। ये इधर y1 प्लस था बेटा, इधर से इधर गया था तो प्लस था, तो ये हो गया 4ax1। और यू कैन राइट y1 इज 2ax प्लस 2ax1, 2a कॉमन, x प्लस x1, y1 is 2ax plus x1। This is the equation of tangent to this parabola। Yes, ये हमने एक पॉइंट x1, y1 लेकर देखा। अगर हमारे पास पॉइंट पैरामीट्रिक होते, दैट मींस व्हाट, at स्क्वायर कॉमा 2at फॉर्म में, तो x1 के प्लेस पर ये और y1 के प्लेस पर हम 280 रख लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये आपने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस, और अभी आपने स्लोप फॉर्म में देखा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन तभी टेंजेंट थी जब c इज इक्वल टू a बाई m। दैट मीन्स टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या मिल गया आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m।
This is the equation of tangent to parabola in slope form. This is the equation of tangent in slope form. Yes, टेंजेंट लाइन आपने देख ली. अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनको क्लियर करते हैं कि क्या वो बहुत अच्छे से हमारी समझ में आए या नहीं. तो जल्दी से हम लोग इसको लेते हैं कुछ क्वेश्चंस. ये बेटा आपने पैराबोला को अच्छे से पढ़ लिया, टेंजेंट भी देख लिया, टेंजेंट की कंडीशन, लाइन और टेंजेंट के बारे में भी देख लिया. कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट अभी और देखते हैं जितना हम आज कवर कर पाते हैं. चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास. एक क्वेश्चन है बेटा, A parabola has the origin as its focus, and the line x is equal to 2 as the directrix, then the vertex of parabola is. आपके पास चार ऑप्शंस हैं. पहला है 0,2, सेकंड ऑप्शन इज 1,0, ऑप्शन थर्ड 0,1 and option 4 is 2,0. And beta, this question is from AIEEE 2008. AIEEE 2008. चलिए जल्दी से देखते हैं. बहुत क्वेश्चन छोटा सा है. A parabola has the origin as its focus. That means what? फोकस आपका पैराबोला का ओरिजिन पर है. एंड द लाइन x बराबर 2 इज डायरेक्ट्रिक्स. जल्दी से इसको देख लें. ओरिजिन पर फोकस, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द पैराबोला. दिस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला. एंड x is equal to 2 is the directrix. x is equal to 2 any line at a distance of 2 units from origin. This is the line. ये लाइन बेटा आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है. डायरेक्ट्रिक्स, यस, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. और ये जो दिया हुआ है दिस इज फोकस. फोकस इज व्हाट? 0,0. ये है आपके पास फोकस. यस, आपको वर्टेक्स बताना है. वर्टेक्स आप जानते हैं, वर्टेक्स आपने देखा था. वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस. Vertex is the midpoint of directrix and focus. This is what? 2,0. 2,0. तो इनका मिड पॉइंट यहां पर कहीं वर्टेक्स आएगा और पैराबोला कुछ आपका इस तरीके का बनेगा. तो वर्टेक्स इज व्हाट? वर्टेक्स इज मिड पॉइंट 0 + 2/2 and 0 + 0/2. दिस इज व्हाट? 1,0. 1,0. So 1,0 is the vertex of parabola, जिसमें कि आपको ये ऑप्शन करेक्ट है. 1,0. बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बेटा. एंड दिस इज फ्रॉम AIEEE 2008. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. ये हमने जो क्वेश्चन लिया इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा. वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में क्या रिलेशन था, कितनी कितनी दूरी पर थे, वो आपने यूज कर लिया. चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं. एक बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके पास. लेट O बी द वर्टेक्स. लेट O बी द वर्टेक्स and Q be any point. And Q be any point on the parabola.
आपको दिया हुआ है पॉइंट, लेट O be the vertex and Q be any point on the parabola x square is equal to 8y. आगे क्या कह रहे हैं? If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then the locus of P is, आपको P का लोकस फाइंड करना है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1 y square is 2x, ऑप्शन 2 x square is 2y, ऑप्शन 3 x square is y, and option 4 y square is x. चलिए देखते हैं. एंड दिस इज फ्रॉम JEE Mains 2015. JEE Mains 2015. बच्चों, हम बार बार बीच में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन इसलिए ले लेते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि जो हमने अभी तक पढ़ा वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. क्या है दिया क्वेश्चन में? O be the vertex and Q be any point. O आपका पैराबोला का वर्टेक्स है एंड Q any point on पैराबोला. पैराबोला कैसा है आपका? x square is 8y. That means upward पैराबोला. Yes, x square is 8y. शुरू करिए. यहां से देखते हैं. आपके पास x square is 8y. इसको अगर हम कंपेयर करें 4ay से, तो हमारे पास 4a 8 दिया है बच्चों. a is what? a is 2. a is what? a is 2. a मिल गया तो आपके पास वर्टेक्स था और कोई पॉइंट Q था. वर्टेक्स तो इस केस में आप जानते हैं कि वर्टेक्स जो भी होगा वो 0,0. तो ये जो पॉइंट था O वो हमें मिल गया. O is 0,0. Q be any point on parabola. आप जानते हैं Q पॉइंट हमें पैराबोला पर लेना है. आपने पैरामेट्रिक पॉइंट पढ़ रखे हैं किस केस में? y square is equal to 4ax के केस में 80 square, 280. क्लियर है? अब हमारे पास पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड. x square is equal to 8y फॉर्म में. तो इस केस में आपके पैरामेट्रिक पॉइंट Q क्या हो जाएगा? 280, 80 स्क्वायर. 280, 80 स्क्वायर. हम A आपको पहले ही मिल चुका है, तो 2 into 2t and 2t square. So this is what? 4t, 2t square. आपको O मिल गया और Q मिल गया. अब क्या कह रहे हैं? P divides line segment OQ internally in this ratio. P divides. देखिए, अगर हम ये पॉइंट ले लें P O and this point is Q, और ये कोई पॉइंट है P जो कि इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, एंड दिस इज 0,0, और ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं 4t, 2t स्क्वायर. हमें P का लोकस बताना है. P का लोकस मींस अगर हमें P का लोकस फाइंड करना है तो हमने P को ले लिया h, k. चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए कि ये क्या मिल रहा है. यहां पर आपके पास जो h की वैल्यू है mx2 plus nx1 upon m+1 से 4t upon 1+3, एंड k की वैल्यू है 2t square upon 1+3. यहां हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जो कि इंटरनली डिवीजन के लिए है. mx2 plus nx1 upon m+n and my2 plus n/1 upon m+n.
देखिए यहां से h is what 4t/4, so h is equal to t। यहां से k is what, k is 2t²/4, so k is t²/2। t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h, so k is equal to h²/2। k की वैल्यू हमें मिल गई th²/2। लोकस के केस में लास्ट में हम h और k को रिप्लेस कर देते हैं x और y से। सो लोकस क्या हो गया यहां से, x² is equal to 2y, x² is equal to 2y, x² is equal to 2y। देखो बेटा यहां को क्वेश्चन पे हम फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, बहुत आराम से, लेट O be the vertex and Q be any point on the parabola x² is equal to 8y। That means what, O means origin is the vertex, that is 0 0। हमने ओरिजिन नहीं लिया था, सॉरी ओरिजिन नहीं है, O एक पॉइंट है और वर्टेक्स हमने इससे फाइंड किया, दैट इज 0 0। एंड Q be any point, Q हमने पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया और A हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया था, तो Q हमें मिल चुका है 4t, 2t²। O और Q को डिवाइड कर रहा था कोई पॉइंट P जो कि 1:3 में था और इंटरनली डिवाइड कर रहा था। सो सेक्शन फॉर्मूले से हमने P को H और K लेकर सॉल्व किया तो एक रिलेशन मिला, h² is equal to 2k। लोकस के केस में लास्ट में h और k को रिप्लेस करते हैं x और y से। सो आपने JEE मेन 2015 का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जो अभी आपने पढ़ा था। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। पैराबोला एक डिफरेंट टॉपिक है, सर्कल तक तो आप अच्छे से जानते हैं, 9th 10th 11th में पढ़ते हैं। जब नया टॉपिक आता है पैराबोला तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पैराबोला को पहले बेसिकली डेफिनेशन से समझाया कि पैराबोला क्या है और ये कैसी फिगर बनती है। फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स आपको दिखाए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखी, लेटस रेक्टम पढ़ा, टेंजेंट पढ़ा और लाइन और पैराबोला के रेफरेंस में देखा कि लाइन 2 पॉइंट पे कब कट करेगी, 1 पॉइंट पे कब टच करेगी और नहीं करेगी, दैट मींस ना टच करेगी ना कट करेगी, वो केस देखा और उस पर भी क्वेश्चन लिया। फोकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी, दैट मींस प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड डिस्कस किया डिटेल में और उस पर भी हमने एक क्वेश्चन लिया। कुछ क्वेश्चंस लिए जो कि JEE के पेपर से थे और जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी तक किए थे कवर उस पर बेस थे। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी और कवर करेंगे, उन पर बेस क्वेश्चंस लेंगे, JEE के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करेंगे जैसा कि हम पहले क्लासेस में करते आए हैं। कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते हुए JEE के क्वेश्चंस करना, ये एक तरीके में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।